देखी खाजा मारा मारो जीव घणो घबरायो समंदर का बीचा समंदर का बीचा समंदर का बीचा मारो जीव घणो घबरावे समंदर का बीचा मारो जीव घणो घबरावे समंदर का बीचा मारो जीव घणो घबरावे समंदर की रपले पार मारो जीव घणो घबरावे समंदर का टापा में इसका नाम है श्री मद भागवत सप्ताह, यानी कथा आपके सामने रखी जाएगी। आज का ये प्रथम दिन है। प्रथम दिन की व्यवस्थाएं थोड़ी लेट अवेट होती हैं। पहला दिन है ना, पहले दिन में थोड़ा सा यज्ञ का टाइम रहेगा 7 बजे से 11 बजे तक, और 12 बजे से हमारे संगीत वाले भाई लोग जो वृंदावन से आए हैं, ये आपके लिए बढ़िया बढ़िया भजन सुनाएंगे। 12 बजे शेड्यूल होगा। नृत्य का रूपरेखा है ये कार्यक्रम की। तो अपने को सवेरे 7 बजे जिन माता बहनों को परिक्रमा देनी है, तो मैं बता दूं आपको परिक्रमा से क्या मिलेगा। बोले यदि स्वर्ग काम, यज्ञ की परिक्रमा देने से क्या बनता है। जिन कामना और इच्छाओं के लिए आप पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, आप दान करती हैं, नाना प्रकार के कृत्य करती हैं, ये सब का फल जो है परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है। अब किसी को धन की इच्छा है, किसी को बीमारी है तो बीमारी भगाने की इच्छा है, किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को नौकरी की इच्छा है, किसी को शादी की। गोविंद जय जय गोपाल, जय गोपाल, जय जय
शरीर की शुद्धि के लिए यदि गंगा में स्नान करना आवश्यक है, शरीर शुद्धि के लिए, तो आत्मा की शुद्धि के लिए कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। आत्मा की शुद्धि गंगा स्नान से नहीं होती है, भगवत चरित्रों की मार्जन करने से होती है। गंगा आपको पवित्र कर सकती है। गंगा का जल आपके पापों से ये है कि कलयुग में नामे रुचि जीवे दया, भगवान के नाम में रुचि हो और जीवों के प्रति दया हो। ऐसा धनवान बनना चाहता है तो क्या करना चाहिए? सदा सेव्याम श्रीमद् भागवती कथा, वो भागवत से प्रेम करते हैं और भागवत को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। एक घड़ी आदि में पुण्य, कोई जरूरी नहीं है कि हम 7 दिन बैठकर भी सुने। 7 दिन में से 7 घंटा तो आपको मिल सकता है। 7 घंटा नहीं तो कम से कम जो है 3.5 घंटा तो मिल सकते हैं। 3.5 घंटे नहीं तो 10-20 मिनट तो आकर के आरती में तो सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि आरती का मतलब ही है कि जहाँ आरती हो रही है और यदि हम सम्मिलित हो गए तो उस यज्ञ का पुण्य फल जो है आरती में सम्मिलित होने वाले को सहज में प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन हरि लाल की। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पूजा करते हैं और सारी पूजा करने के बाद फिर लास्ट में हम आरती करते हैं। छोटी पूजा करते हैं तो भी हम लास्ट में आरती करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं तो भी हम आरती करते हैं। आरती का मतलब क्या है? आरती का मतलब है कि आपकी जो भी कमी रह गई है, जो भी सामग्री में, मंत्रों में, पूजा में जो भी त्रुटि रह गई, हम आरती करके और सारी कमी को हम पुष्पांजलि के द्वारा पूरा कर देते हैं। इसीलिए बंधुओं, भागवत की कथा में आप अपने शरीर को ला करके भी रखें। मन से नहीं आए, शरीर से आ गए तो मन शरीर से बाहर नहीं है। कितना भी मन बाहर भटके, कितना भी मन इधर उधर जाए, लेकिन शरीर में तो आना ही पड़ेगा ना। इसलिए आपका शरीर यदि कथा में आ गया तो समझ लो मन भी धीरे धीरे आपका कथा में लगना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन आपका मन कथा में लग गया, भागवत साक्षी है, जिस दिन आपकी मति भागवत की कथा में लग गई, उस दिन आपके जीवन के सारे संकट जो है खत्म हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत की कथा सुना सकता है जब तक दोनों के ऊपर श्री की कृपा नहीं होगी। इसलिए श्रोता और वक्ता ये दोनों ही धनवान होते हैं, क्योंकि इन दोनों की मति श्री में लगी हुई है, भागवत में लगी हुई है। इसलिए श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब माने वैराग और त माने प्यार। समझना मेरी बात को। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब माने वैराग्य और त माने त्याग। श्री मद भागवत, यानी ये 7 दिन की जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा, इसमें क्या क्या सुनाऊंगा? तो पहले तो मैं आपको सुनाऊंगा लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो, क्योंकि बिन धन धर्म न होए गोसाई। अच्छा ये बात बताओ, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है कि दुख दरिद्र समझट को नहीं। दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं है, याद रखना। एक हाथ फिर उससे पूछा जाए, बोले मम्मी पापा लेगा या खेत लेगा? क्या बोलेगा? फिर मम्मी पापा की जरूरत नहीं है। इसीलिए
लाल करे सब प्रीति सुर नर होने जन की रीति। एक जहाँ स्वार्थ है वहाँ हमारा प्रेम बढ़ रहा है, और जहाँ स्वार्थ है ही नहीं वो प्रेम देखने को ऊपर से हो सकता है लेकिन भीतर से तो नहीं। इसीलिए पहला अक्षर है श्री। श्री माने लक्ष्मी। अच्छा एक बात और बता दूंगा, लक्ष्मी जब आती है ना तो 30 अवगुण एक साथ अपने साथ लेके आती है। कितने अवगुण? अंदर में भी 30 अवगुण आ जाते हैं। अगर ये लक्ष्मी कहीं हमारे तुम्हारे पास आ जाए तो हमारे तुम्हारे पास 30 अवगुण आ जाएंगे। लक्ष्मी। अच्छा एक बात बताओ, अपने बेटा पे अपने नाती पोता पे तो सभी दया करते हैं, क्या ऐसा ही भाव हमारा? ऐसा ही भाव सबके प्रति हो दया। अब दया भी नहीं है अपने बेटा को तो सभी, लेकिन समझ लेना दया आ जाएगी। आपका धर्म होगा तो ये भी नहीं गया, सत्य भी गया, दया भी गया। शौच माने होती है पवित्रता। अब ढूंढो किसी में पवित्रता मिल जाएगा। किसमें पवित्रता है? सवेरे नहा लेता है, दोपहर में नहीं नहाता, दोपहर नहा लेता हो जाता है, कोई फर्क नहीं।
अजब रचा भगवान खिलौना माटी का अजब रचा भगवान खिलौना माटी का अजब रचा भगवान खिलौना माटी का खिलौना माटी का आती है, लेकिन मनुष्य का तो चांद ही कोई काम करती है। पशु के चांद से तो बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, लेकिन मनुष्य का चांद तो उसके किसी काम नहीं आता है। इसीलिए अगर इस मनुष्य रूपी शरीर से या शरीर रूपी मनुष्य से यदि भगवान को प्राप्त कर लिया जाए तब तो इस शरीर की शान बन जाती है। और अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भोग भोगते भोगते पुनरप जननम पुनरप मरणम, बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार माँ के गर्भ में जा रहे हैं, बार बार माँ के गर्भ से बाहर आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर हम किसी गर्भ में चले जाते हैं, फिर जन्म हो जाता है। यही तो करते आ रहे हैं फिर लोग। क्योंकि गीता जी कहती है कि आत्मा अजर है, अमर है, सत्य है, शाश्वत है, ये न मरती है न गलती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती, आत्मा तो वही है। तो आप विचार कीजिए कि आपकी आत्मा ने, हमारी आत्माओं ने कितने खोल बदल दिए अभी तक, कितने शरीर बदल दिए अभी तक, ये बताओ। लेकिन मुक्ति हुई क्या? नहीं हुई। सबसे बड़ा दुख क्या है और उससे बड़ा दुख क्या है? बोले मृत्यु। यहाँ मरना पड़ता है, इससे बड़ा दुख और क्या है? कौड़ी कौड़ी जोड़ करके वो घर बनाता है, और घर में जब रहने की बारी आती है तो ऊपर से बुलावा आ जाता है। वो कितना बड़ा कष्ट है। एक एक रुपया बचा बचा के हमने जो है इसलिए जोड़ा था कि हमारे बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा। बाद में क्या काम आएगा? एक हार्ट अटैक हुआ और रास्ते से हॉस्पिटल ले गए और वहीं से राम नाम सत्य हो गया। इस शरीर का धर्म है को सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए करना है, प्रयास तो सिर्फ और सिर्फ जो है भगवत नाम के लिए करना है। इसीलिए संसार में जितने भी नाम हैं उनको कोई सत्य मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन एक नाम तो सभी मानते हैं और वो नाम है राम नाम। मैं तेरे चरणों की
दासी सबरिया चल करेली पार जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार सवरिया चल करेली पार विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय हम श्री कृष्ण वयम नमः। भागवत का ये पहला श्लोक है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे हैं, भगवान किसको मिलते हैं, चाहिए वास्तविकता क्या होनी चाहिए, पहला प्रश्न है, ये पहला श्लोक है। बस इसको समझना होगा। तो सच्चिदानंद का मतलब है सत चित आनंद, ये तीनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है सच्चिदानंद। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। सत्य बोलने वाला हो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सत हरि भजन जगत सब सफला। सत क्या है, बोले भगवान का हरि का भजन। और तो सब सपना है जो भी अपन देख रहे हैं ना, आंखें खुली हैं दिखाई दे रहे हैं, जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी कुछ भी नजर नहीं आएगा, ये सब स्वप्न की तरह जो है व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए बंधुओं, सत चित और आनंद, जिसके पास सत्य है समझ लो भगवान मिल गए, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है समझ लो भगवान मिल गए। हम तो बर्बाद हो गए, हम तो सब तरह से नुकसान में हैं। एक बात बताओ भाई, तुम क्या लेके आए जो तुम्हारा लुट गया है? नंगे पैदा हुए थे और नंगे चले जाएंगे, इसलिए लुट क्या गया हमारा, बर्बाद क्या हो गया हमारा? कुछ लेके आए थे कि बर्बाद होगा? अरे यहीं पर मिला था सब कुछ, यहाँ पर ही सब कुछ तुम्हारे पापी
न होती जो आदत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। बाकी न होती आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती
करने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसे ही वृंदावन में पहुंचे, केस बिखरे हुए हैं, आंखों में आंसू है। तो 90 साल के अचेतन वृद्ध पुरुष उसकी गोदी में सिर रख करके अचेतन पड़े हुए हैं। अब नारी बेचारी बिलाप कर रही है, रो रही है। नारद जी को जब उस देवी ने देखा तो उस देवी ने आवाज लगाई, हो साधु क्षरम तृष्णा मम चिंता मम नाशय दर्शनम तम लोकस्य सर्वथा गहरम परमम। हो साधु क्षरम तृष्णा, साधु ते होए न कारज हानि। अगर अपने जीवन में कोई साधु मिल जाए और प्रश्न हमारा अटका हुआ है, कहीं समाधान नहीं हो रहा हो, तो हो सकता है कि हमारे प्रश्न का समाधान किसी साधु के द्वारा हो जाए, किसी साधक के द्वारा हो जाए, किसी भक्त के द्वारा हो जाए, किसी। लेकिन आज इस मार्ग से एक साधु भी जा रहा है, इसलिए क्यों ना मैं अपने दुखों का कारण महात्मा से ही पूछूं। तो इस देवी ने निवेदन किया, वो साधु क्षण तिष्ठा, हे महात्मा कुछ क्षण के लिए रुकिए और मुझ अबला नारी के दुखों को सुनिए। मैं एक अबला नारी हूँ, मेरी आप सुनिए और सुन करके मेरा कोई समाधान निकालिए। तो नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा और पूछा, कश्यम तुम, हे देवी तुम कौन हो? नारद जी ने पूछा, कश्यम तुम कौन हो? कोई दूसरा? तो नारद जी ने पूछा, बोले माता जी क्षमा करना, मैंने आपको भगवान के श्री चरणों में तो देखा, लेकिन वृंदावन की गैल में इस रास्ते में आप। तो उस देवी ने निवेदन किया, बोले हाँ, मैं एक रूप से भगवान के चरणों में रहती हूँ, लेकिन दूसरे रूप से भक्तों का कल्याण करने के लिए मेरे भक्त यहाँ रहते हैं ना, भगवान के भक्त मृत्यु लोक में, तो उनके कल्याण के लिए मुझे छाया रूप से यहाँ निवास करना पड़ता है। तो बोले देवी आप कौन हैं? आपके गोदी में ये दो वृद्ध अचेतन पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? तो उस देवी ने अपना परिचय दिया। बोले ये सब, तब उस देवी ने अपना पूरा परिचय दिया। बोले हे नारद, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ था। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। इसीलिए कभी दक्षिण भारत में आप लोग कभी गए हो या कभी जाएं तो वहाँ देखना, वहाँ चाहे वो आरती करने वाला पंडित जी हो, सबके माथे पर तिलक नजर आएगा। दक्षिण भारत में आप देखना माथे पर एक भस्मी का तिलक लगा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ भक्ति का जन्म हुआ है। इसीलिए क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके पास में ये नियम है, अपने द्वार को साफ करना, सवेरे रंगोली बनाना, शाम को अपने द्वार पर जो है दीपक जलाना। आचार्य हुए हैं वो सब दक्षिण भारत में हुए हैं। अच्छा, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं ना, वो इधर में नहीं बनते हैं। इधर में हम लोग अपने मन से मंदिर बनाते हैं और उधर में जो है शास्त्र के प्रमाण से मंदिर बनता है। इसलिए दक्षिण भारत का एक एक मंदिर है ना, वो 100 करोड़ से 900 करोड़ से नीचे का नहीं होता है। यहाँ तो 2-4 करोड़ रुपए लगा देते हैं, उसी में लगता है हमने कितना बड़ा मंदिर बना दिया। लेकिन दक्षिण भारत में आप जाओ, कृष्ण के निश कर जाएगा, कृष्ण के निश कर जाएगा, पार हो जाएगा, कृष्ण के निश कर जाएगा, कृष्ण के निश कर जाएगा, पार से उतर जाएगा, पार से उतर जाएगा।
क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण प्रेमी किधर जाएगा, पांडव से उतर जाएगा, कृष्ण प्रेमी किधर उतर जाएगा, पांडव से उतर जाएगा। कथा से सारी आदि व्याधि जरा और जो है रोगों का जो है समूल रूप से नष्ट हो गया। इसीलिए ये भागवत कहती है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति हो उसको जरूर भागवत श्रवण कराओ। यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो बेटा का धर्म है कि अपने बुजुर्ग माता पिता चाचा ताऊ जो भी हैं उन्हें ला करके भागवत को जरूर स्वीकार कर लेगी। और जिस दिन आत्मा ने कथा को स्वीकार कर लिया उस दिन तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है और तुमसे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं है। इसीलिए बंधुओं आत्मा को कथा सुनाना है। लेकिन पहले तो फिर कौन बोलेगा आपसे कि चलिए कथा सुन लें, कौन कहेगा बोले चलिए यज्ञ के दर्शन कर लें। इसलिए मन मारने की चीज नहीं है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो। ये ना जैसे आपके मन में बैठे बैठे तरंग आ रही है, घर जाना है, 4 घंटे हो गए, कभी कभी मन फिर दूसरा मन कहता है बोले घर और घंटे ये तो डेट चंचलता है, बस उसको थोड़ा सा कम करना है। और जिसने अपने मन की चंचलता को रोक दिया उससे बढ़िया साधन कोई नहीं हो सकता है, उससे बढ़िया भक्त भी कोई नहीं हो सकता है और उससे बढ़िया कोई साधक नहीं हो सकता। जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जितने हमारे जो है साधक हैं, सबने इस मन को ही बताया है। बोले इस मन को ठीक करो, मन को ठीक करो। इसीलिए बंधुओं आज भक्ति ज्ञान बहराज और नारद जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं और इस प्रकार से आज भक्ति के ज्ञान और बहराज दोनों पत्र जो है अपनी वास्तविक जो है गति को जो है प्राप्त हो गए। अचेतन पुत्रों में चैतन्यता आ गई, इनकी वृद्धावस्था जरा अवस्था जो है तरुण अवस्था में बदल गई। तो और इस भागवत से क्या क्या हो सकता है कृपया ये भी बता दीजिए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता मार्गा क्रोधाग्न दग्धा सदा दुराचार रता मार्गा क्रोधाग्न दग्धा कुटिलाश्य कामना सप्ताह यज्ञ कलौ बनती। बोले कुछ होते हैं पापी और कुछ होते हैं महापापी। देखिए चाहे बोले मैंने पाप किया ही नहीं है, मैं निष्पाप हूँ, कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि 5 पाप तो हम आप सब नित्य करते हैं। अब जैसे घर से यहाँ तक आए कितनी चीटियाँ हमारी होंगी, पाप हुआ कि नहीं होगा? अच्छा आप घर में झाड़ू लगाते हो, जीव जंतु कीड़े मकोड़े मरते होंगे, दूसरा पाप हो गया। तीसरा पाप आप पानी भरते हैं, पानी पीते हैं, पानी की जगह एक जगह पे बनी रहती है पलड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ भी जीव जंतुओं का वध हो ही जाता है। ये तीसरे नंबर का पाप हो गया। चौथे नंबर का पाप है कि आप भोजन बनाते होंगे, भोजन बनाते हैं कुछ जीव जंतु जो है इधर उधर जो है, तो ये चौथे नंबर का पाप है। और 5वें नंबर का पाप है कि हम डेली स्नान करते हैं। स्नान करते हैं तो वहाँ भी कोई जीव जंतु जो है उससे पाप होते हैं, उन सबसे मुक्ति कैसे मिलती है? बोले हवन पे बैठने से, यज्ञ करने से 5 तरह के पाप जो है खत्म हो जाते हैं। समझ में मेरी बात को, ये 5 पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं बोले वो इन सब पर ऐसा काम करने से खत्म नहीं होते, और वो है 5 पाप, उसको बोलते हैं महापाप। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, बोले क्रोध करने
वाला व्यक्ति जो बात बात पर क्रोध करे, जो सदैव क्रोध की आवृत्ति में ही रहे, तो उसका क्रोध तुम्हारे शरीर में भी आ जाएगा और तुम्हारे अंदर में भी जो है उसके क्रोध के कीटाणु हो सकते हैं। इसलिए क्रोधान दग्धा, जो क्रोध में जल रहा है या बात बात पर क्रोध कर रहा है, उस आदमी से समझ लेना, बोले वो पाप की मूर्ति है। पाप कैसा होता है तो उस आदमी को देख लीजिए जो बात बात पर क्रोध कर रहा है। एक नंबर का पहला पाप। दूसरे नंबर का महापाप ये है मदिरा पीने वाला। जिसने पहुआ पी लिया ना, समझ लो अब ये किसी लायक देवताओं के लायक नहीं है। जिसने बाटली हाथ में पकड़ ली, समझ लो बोले अब इसके शरीर से सारे देवता जो निकल गए हैं, अब इसके शरीर में जो है देव अंश भाई नहीं है। दूसरे नंबर का पाप की है मदिरा पान करने वाला। तीसरा भक्षण करने वाला, जिसने नाना प्रकार के आमिष भक्षण कर लिया जीव जंतुओं। और चौथे नंबर का पाप की है जुआ खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला, ताश खेलने। पाप को तो धो देती है, लेकिन महापातकियों से गंगा भी जो है कहती है बोले इनके उपाय मेरे पास भी नहीं है। तो गंगा ने मना कर दिया, बोले बाप वालों को तो तार सकती हूँ, लेकिन साक्षात साधु ब्राह्मणों का पद करके आया है, इसके लिए मैं भी कम्फर्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा बोले क्या? बोले ना ना मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो बोले क्या करूँ? जीवन की तेरी किस्मत जगेगी, जीवन
होता ना पहले पिताजी है कुछ बोलेंगे, अब तो पिताजी है ही नहीं, अब कौन बोलेंगे। मैंने समाज से झूठ बोला कि ये मेरा बेटा है, मैंने दुनिया से झूठ बोला, लेकिन हकीकत ये है कि ये तो मेरा गोद लिया हुआ था, मेरा अपना पुत्र नहीं था। ये तो कम से कम मेरी चोटी तो नहीं पकड़ता, लेकिन ये मेरा पुत्र है नहीं है। और मैंने दुनिया से बोला, मैंने ये मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। सलाम लगा करके अपनी आंख नींदा समाप्त कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता पिता की संगत के बाद धुंधकारी और प्रचंड हो गया। धुंधकारी ने कहा बोले अब क्या करना चाहिए। मित्रों ने कहा बोले लो इतना बड़ा घर है, इसको होटल बना दो ना। बोले फिर बोले इसमें मदिरा की दुकान खोल देना, जुआ खेलने वालों के लिए अड्डा बना देना, पैसा ही पैसा बरसेगा। कितना पैसा चाहिए। धुंधकारी ने यही किया। अब ये गणका एक दिन आपस में बतिया रही हैं, वार्तालाप कर रही है। बोले सुनती है। बोले हाँ। बोले पाप कर्म करने वालों की जवानी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बुढ़ापा बड़ा खराब होता है। आपस में बतिया रही हैं। बोले हमारे तुम्हारे दिन अच्छे हैं, ग्राहक आते हैं, कुछ 4 पैसा हाथ में आता है। कल बूढ़ी हो जाएगी, बैठी बैठी पान चबाते रहना, कोई देखेगा भी नहीं। कभी हाथी, कभी मेढ़ा, कभी सांप करके जल मारा तो उस हवा में से जो हवा उस घर में की भूत प्रेत आत्मा उसने जोर से जो है धुंधकारी नाम स्वकीय नेवलों से मेरी बहुत दुर्दशा होगी भाई। मेरे को जहर दे करके बड़ी दुर्दशा से मारा है और मैं आंगन में मेरे को गाड़ दिया है भाई। मेरे को न कोई गंगा जी ले गया, न कोई श्राद्ध किया, और न पिंडदान किया, न तर्पण किया, और मैं महाप्रेत मेरे को प्राप्त हो गया। गौकर ने कहा बोले भाई चिंता मत कर, तेरे लिए मैं उपाय करूंगा। और बताया बोले बंधु गौकर ने अपने पूरे गांव पंडित जी, ब्राह्मण, आप जैसे ज्ञानियों को सबसे इकट्ठा किया। पूछा बोले भाई अगर किसी के घर में कोई प्रेत हो, कोई जिंद हो या कोई और मतलब अलग अलग हो, उसकी शांति का उपाय, तो सब ने अपने अपने उपाय बताए। लेकिन गौकर जी महाराज को समझ में नहीं आया। गौकर ने कहा कोई कहता है कुआं फरमा दो, बावड़ी फरमा दो, उनके नाम से शांति मिल जाएगी। कोई कहता है मंदिर बनवा दो, उनके नाम से शांति मिल जाएगी। लेकिन वास्तविकता ये है जो जिस को मैं कर सकूं, सब तो मंदिर नहीं बनवा सकते, सब बावड़ी नहीं बनवा सकते, तो फिर इनके पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तब मैं बताया एक उपाय है। बोले क्या। बोले उनके नाम का भंडारा करो, लोग खाएंगे पिएंगे आशीर्वाद लेंगे। बोले श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से इसकी मुक्ति होगी, इसलिए 7 घाट के बांस पर बिठा करके और इसको यह भागवत की कथा श्रवण कराओ। बंधु 500 साल पहले उन सबका संगठन बना करके और वहाँ पर यह हॉस्पिटल, गौशाला, बैंक और मंदिर, ये 4 का निर्माण जो है क्या है हो चुका है। और आपको कभी भी पूरा भारत घूमने की हो तो उधर में जो है हमारे आश्रम में जो है आइए, आपकी सारी व्यवस्था जो घूमने की होगी। एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं, इस व्यास गद्दी पर कोई सैकड़ों कथा करता है, कोई 500-400 कथा करता है, लेकिन मैं 1008 कथा अब तक कर चुका हूँ। अब तक मैं 1008 कथा कर चुका हूँ और जब तक शरीर है तब तक ये चलता ही रहेगा क्रम में, क्योंकि मैंने जीवन में सिर्फ यही कथा है, कथा के अलावा दूसरा
दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन से या मधुर बोल जगपंथ कौन सत मार्ग बताने वाला, जिगनी को बनाने वाला, या मधुर बोल जगपंथ कौन सत मार्ग बताने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, से आवन की श्री भागवत भगवान की कर आरती, आरती पापियों को पाप से तारम करुणावतारम संसार सारम बुझ गया, राम संतम हृदयार मिलते भगवान प्रसन्नाम, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। हरेनाथं महिमानः तन्नो दन्ते साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजा सुवर्णगन्धि सुवास पुष्पांजलि अर्पण समर्पयामि। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू महारानी की जय। राम जन्मभूमि की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। नमः पार्वती पदय हर 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 महादेव। वही सभी भक्त अब आप प्रेम पूर्वक राधा गोरी गोरी रमणा जी को गारी गारी, राधा गोरी गोरी वृंदावन में धोरे, वृंदावन में धूम मचा मारानी लागे, मने कारो तारो यमुना तेरो पानी लागे, बनी के हरे राधा नाम मलाई, भान की लही तो थोड़े